नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया आपसे छुपाता है या मीडिया बताने का प्रयास नहीं करता। मीडिया आपको बताता है उन खबरों को जिनसे आपके खून में उबाल हो, आपके मन में सवाल हो। इसकी कहीं पर भी कोई खबर नहीं। एक समय था जब मीडिया आपको बताता था कि प्रति व्यक्ति आय कितनी रह गई है, या पेट्रोल महंगा है, या डीजल महंगा है, या महंगाई है। कहीं पर भी कोई खबर नहीं। बेरोजगारी की कहीं पर भी कोई खबर नहीं। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें जो मीडिया आपसे छुपा रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से देश बेचने की डील की है। उन पर एप्स्टीन और अडानी के केस का दबाव है, इस वजह से उन्होंने हिंदुस्तान और किसानों का डेटा अमेरिका को बेच दिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किसान महाचौपाल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट से बिना पूछे ट्रंप को फोन किया और ट्रेड डील कर डाली। उन्होंने देश के किसानों को बेच दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ पर रोक लगाई है। अब अगर मोदी में हिम्मत है तो वह ट्रेड डील रद्द करके दिखाए। अपने भाषण में उन्होंने चीन के मुद्दे का भी जिक्र किया। किसान महाचौपाल को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद पहला स्पीकर नेता प्रतिपक्ष होता है। यह हर साल होता है। देश के इतिहास में पहली बार लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया। मैंने बोलना शुरू किया तो मुझे रोका गया। मैंने नरवणे जी की किताब का जिक्र किया तो मुझे रोका गया। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि चीन के टैंक भारत की बाउंड्री में आ रहे थे तो उन्होंने राजनाथ सिंह को फोन किया, जिन्होंने जवाब नहीं दिया। आपको इसकी कहीं पर भी कोई कवरेज नहीं, कहीं पर भी कोई मीडिया पर चर्चा नहीं। बच्चों से यौन शोषण मामले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। उन्हें डर है कि प्रयागराज पुलिस उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। इसी बीच शाहजहांपुर में रहने वाले रमाकांत दीक्षित ने शंकराचार्य पर एफआईआर कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि आशुतोष पांडे ने उसे अपनी नाबालिग बेटियों के जरिए शंकराचार्य को फंसाने का लालच दिया था। उसका दावा है कि उसने ऐसी साजिश रचने से इनकार कर दिया। यह बात उसने शंकराचार्य को वाराणसी पहुंचकर बताई। उधर मंगलवार को ही शंकराचार्य ने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजयपाल शर्मा पर साजिश रचने का आरोप लगाया। मोबाइल पर अजयपाल शर्मा और आशुतोष महाराज की एक तस्वीर भी दिखाई। इसमें अजयपाल शर्मा केक काटते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि आशुतोष महाराज उनके बगल में खड़े हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि असलियत क्या है। एआई इम्पैक्ट समिट हंगामा मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। उन्हें आज सुबह तिलक मार्ग थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी और आरोप लगाया था कि चिबी घटना के मास्टरमाइंड है। प्रदर्शनकारी उनके निर्देश पर भारत मंडपम में आयोजित समिट में घुसे थे। चिब ने ही उनको लॉजिस्टिक हेल्प की थी। उधर एआई समिट मामले की जांच दिल्ली पुलिस की इंटर स्टेट क्राइम ब्रांच टीम को सौंपी गई है। चिब की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने लिखा है कि चिब की गिरफ्तारी असंवैधानिक और तानाशाह नरेंद्र मोदी की सनक का नतीजा है। राहुल गांधी ने लिखा कि कांग्रेस के बब्बर शेर साथियों पर गर्व, जिन्होंने कंप्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई। लेकिन जब कांग्रेस कार्यालय पर पत्थरबाजी की गई तब किसी पर भी कोई केस दर्ज नहीं, किसी की भी कोई गिरफ्तारी नहीं। दुष्कर्म के केस में आजीवन उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम मंगलवार को गुजरात के वलसाड पहुंचे। यहाँ वे अपने साधकों से घर घर जाकर मुलाकात करते नजर आए। इसकी आपने कहीं पर भी कोई चर्चा, कहीं पर भी कोई खबर नहीं देखी होगी। हालांकि उनके समर्थकों ने मीडिया को इस कार्यक्रम को कवर करने से रोक दिया। कुछ लोगों ने मीडिया कर्मी का मोबाइल फोन छीनने की भी कोशिश की। हालांकि समर्थकों ने मीडिया को कवरेज करने से क्यों रोका, इसका सही कारण पता नहीं चल पाया। इस पूरी घटना को दिव्य भास्कर डिजिटल टीम ने कैमरे में कैद कर लिया। राजस्थान में प्राइवेट बसों टैक्सियों की हड़ताल से लाखों पैसेंजर्स फंस गए हैं। करीब 35,000 बसें सोमवार रात 12 बजे से नहीं चल रही है। हड़ताल का सबसे ज्यादा असर जयपुर, कोटा, उदयपुर, सीकर सहित अधिकतर शहरों में नजर आ रहा है। हड़ताल के कारण कई जगह दूसरे राज्यों से आए यात्री जयपुर में ही फंस गए। उदयपुर में एक पैसेंजर्स अहमदाबाद जाने के लिए परेशान होता नजर आया। उसकी मां हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, बयानबाजी नहीं। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 स्टेज का 5वां मैच इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच कैंडी के
पल्ले के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया है। कप्तान सलमान अली आगा ने बताया कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है। उन्होंने पिछले मैच की प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया है। फहीम अशरफ की जगह शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हुई है। वहीं इंग्लैंड ने पिछले मैच की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।